गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैं एक्सरसाइज 3.1 पढ़ाई थी। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 बताने जा रही हूँ। आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि क्यूब और क्यूब रूट में क्या फर्क होता है। आप लोगों को स्क्वायर और स्क्वायर रूट में बताई थी कि जिसका हम स्क्वायर करें, ठीक है, वो हमारा स्क्वायर होता है, और जिसको हम स्क्वायर में लाइक अगर 2 का पावर 2 लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, इसी को अगर हम तोड़ के लिखे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमारा क्यूब में भी होता है। अगर 2 का पावर 3 लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाता है। और इसी को अगर हम तोड़ के 8 इसका आंसर लिखे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूब। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करोगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 64 का क्यूब रूट क्या होगा, क्यूब रूट अगर इस चीज का नाम लूंगी तो 64 किसका क्यूब है, आप ये देखोगे तो हम ये 64 जो है ये 4 का क्यूब है। अगर हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 64 आता है। तो ये हमारा क्यूब रूट हो जाता है और ये हमारा क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। आप लोग क्यूब और क्यूब रूट का अंतर देखो ताकि आप लोगों को ये चीज कंफ्यूजन ना हो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का अंतर देखो, इसे हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं और इसके स्क्वायर कहते हैं। जिसे हम तोड़ देते हैं उसे स्क्वायर कहते हैं, और टूटे हुए चीज को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं वो हमें स्क्वायर रूट कहलाता है, वो स्क्वायर रूट कहलाता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं 3.2 बताने जा रही हूँ, जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्यूब रूट में बता दूं, आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मैं बोली थी कि आप लोग कम से कम 1 से 50 तक क्यूब रूट लिखो और उसे याद करो 3 टाइम्स। गिव्स ए, देयरफॉर वी हैव, जो भी नंबर मतलब कोई भी नंबर हो अगर खुद से 3 बार गुना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं। प्रीवियस क्लास में आपको मैं बताई थी कि जैसे 2 का क्यूब, 2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे जो हमारी राशि आएगी या नंबर आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, क्यूब कहलाता है। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 का क्यूब मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3। जैसे कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे ही आपको आगे कम से कम 50 तक क्यूब और क्यूब रूट याद करने हैं। अब आता है द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर ए इज रिटेन एज, मतलब क्यूब रूट ऑफ अ नंबर इज रिटेन एज। हम लोग क्यूब रूट किसी भी नंबर का क्यूब रूट को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 3 रूट ए, कोई भी नंबर हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 2 होगा तो रूट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 का 1/3। ठीक है, इस फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का 1/3। नेक्स्ट हमारा आता है अब आप ये पूछोगे कि मैम ये लिखने का क्या रीजन है। अब मान लो 2 का 1/3 नहीं लिखेंगे, सॉरी, क्यूब रूट निकालेंगे, डेट मीन्स क्यूब का ये 8, सॉरी ये फॉर्मूला जो था वो क्यूब निकालने का था। क्यूब रूट निकालने का ये है कि 3 रूट अंडर 8, डेट मीन्स हमें बताना है कि जो ये 8 है ये किसका क्यूब है, क्यूब रूट है। ठीक है, हम इसे क्या लिखेंगे, 8 का पावर 1/3। इसका मतलब हुआ कि ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा 3 से, मतलब कि इसको किससे हम मतलब किस नंबर को 3 टाइम मल्टीपल करेंगे कि हमारा 8 आ जाए। डेट मीन्स इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डेट मीन्स 2 को अगर 3 टाइम से मल्टीपल करते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। उसका एक और तरीका है
8 को निकालने का आप इस प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हो। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारा लगातार 2 3 बार अगर आ जाता है, इसका मतलब ये हमारा 2 का क्यूब है और 8 जो है वो 2 का क्यूब रूट है। ठीक है, 8 का क्यूब रूट 2 है। नेक्स्ट हम आते हैं मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ परफेक्ट क्यूब, मतलब वह मेथड जिससे हम लोग एक परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। वी विल लर्न 2 मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ गिवन परफेक्ट क्यूब। हम लोग क्यूब रूट निकालने के लिए रूट और क्यूब निकालने के लिए 2 तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और सेकंड होता है डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सारे ही नंबर को अलग अलग काटते हैं और डिवीजन मेथड में हम सारे ही नंबर को क्या करते हैं, एक में काटते हैं। लाइक आप लोगों को मैं आगे क्वेश्चन बताती हूँ। $27,000, ठीक है, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं 27,000। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 नंबर रहता है, उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, इस मेथड से निकालते हैं। पहले 2 से ले जाइए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0। फिर 2 से ले जाइए, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से ले जाइए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। फिर 5 से ले जाइए, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। फिर 5 से ले जाइए, 5 1 जा 5, ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा 17, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर 5 से ले जाइए, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। फिर 3 से ले जाइए, 3 9 जा 27, 3 से ले जाइए, 3 3 जा 9, 3 से ले जाइए, 3 1 जा 3। मैं यहाँ पे पहले 5 से लेके गई हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ 3 से लेके जाना है, तब 5 से लेके जाना है। जैसे कि मैं बताई हूँ, कैल्शियम का रूल ही होता है कि सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और सबसे बड़े पे एंड करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या आ जाएगा, 2 मेरा 3 के पेयर में है, 5 मेरा 3 के पेयर में है और 3 मेरा 3 के पेयर में है। डेट मीन 27,000 जो है वो मेरा एक परफेक्ट क्यूब है। किसका है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, मतलब ये 30 का आपका परफेक्ट क्यूब है। जब 30 का आप क्यूब करोगे तो ये आपका 2700 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि दूसरा जो मैं आपको बताई हूँ क्यूब रूट करने के लिए, जैसे 27,000 है, ठीक है, तो हम अंडर रूट 27 को डाल देंगे और 3 यहाँ पे रख देंगे। अब आपको देखना है कि यह किन किन टेबल में, आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि किन किन टेबल का ये क्यूब है। जैसे 2 3 5, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। आंसर ये 30 का क्यूब 27 आपका आ जाएगा। सकते हो 30 इंटू 30 इंटू 30 करोगे तो आपका 27,000 आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कम से कम आप लोग एक मैसेज के थ्रू पूछ सकते हो कि मैम इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा। गलत बनाने से बेटर है कि आप लोग उस क्वेश्चन को पूछो। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जैसे मैं ये आप लोगों को निकालना बताई हूँ 27,000 का, वैसे ही आपको उसी मेथड का यूज करके इन सब का क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। डेट मीन्स ये निकालना है आपको कि ये जो नंबर है ये किसका क्यूब है, ये जो नंबर है ये किसका क्यूब है। तो आपको ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आपको निकालना है। ठीक है, सेकंड नंबर में बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बोल रहा है कि नीचे दिए गए नंबर में
ये किस नंबर का मतलब क्या है, क्यूब रूट है, तो आपको इसमें भी सेम करना है। बी में 91125, सबसे पहले हम इसको किससे ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाएंगे 1 1 2 5, ये 3 से जाएगा, 5 2 7 8 9, हाँ जाएगा, क्योंकि टोटल जोड़ अगर 3 के टेबल में आता है तो वो हमारा 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, ये अभी भी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये हमारा 3 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ देखिए 5 2 7 1 8, 8 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये हमारा 3 से नहीं जाएगा। अब ये किससे जाएगा, 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 बार में, एक बार में। स्टॉप, चलिए इसको कैंसिल कीजिए। 91125 का क्यूब निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 3 के टेबल से पहले निकालेंगे। 3 3 जा 9, यहाँ पे 1 उतरेगा, 1 एक और 1, 3 के टेबल में 1 आता नहीं है, इसीलिए इसे काटने के लिए ऊपर से एक और 1 उतारते, तो यहाँ 0 देके तब उतारते। 11 3 के टेबल में आता नहीं, 11 से कम क्या आता है, तो 9 आता है। 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया, 2 बचा, और 2 यहाँ 22, तो ये 7 3 जा 21, और 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से काटेंगे। 3 3 जा 9, एक यहाँ बचा 11, 3 3 जा 9, 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से ये जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। हम इसे तब तक काटेंगे जब तक ये 3 से ना कटे, और 3 से ये आपको अगर चेक करना कि 3 से नहीं कट रहा है तो डायरेक्टली कट रहा है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ये टोटल नंबर का सम निकालोगे। अगर सम वो 3 के टेबल में आता है, डेट मीन्स वो 3 से डिविजिबल है। जैसे 5 2 7 8 9, 3 के टेबल में 9 आता है, डेट मीन्स ये नंबर भी अभी कटेगा। 3 से ले जाएंगे। 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से ले जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये क्या हो गया, 5 2 7 और एक 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, डेट मीन्स अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। 5 से ले जाएंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे। 5 5 जा 25, फिर 5 से ले जाएंगे। 5 1 जा 5। अब आप देख रहे हो ये जो मल्टीपल है, 1 2 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, मतलब कि 3 का एक पेयर बन गया, फिर दूसरे 3 का एक पेयर बन गया, और 5 का एक पेयर बन गया। इसका मतलब हम इसे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, डेट मीन्स 91,125 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर 45 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 91,145 आंसर आ जाएगा। आपको इसमें पूछ रहा है कि जो क्यूब रूट आ रहा है वो आपका कितने डिजिट का आ रहा है, तो ये कितने डिजिट का क्यूब रूट आ रहा है, 2 डिजिट का, इसलिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 2 डिजिट। ठीक है, वैसे ही आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए गए उनको बनाना है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 4 नंबर में, 3 4 3, ये जो है आपका 3 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्टली आपका किससे कटेगा, 11 से कटेगा। सॉरी 11 से कह रहे हैं, ये आपका कटेगा 9 से नहीं, 7 चौका 28, 7 से कटेगा। 7 चौका 28, कितना बचा ये 6 3 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से ले जाएंगे, 7 7 जा 49, फिर 7 से ले जाएंगे 1 बार में, ये एक पेयर 7 का आ गया, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये 7 का क्यूब रूट क्या होता है, 343। आंसर आपका क्या हो जाएगा 7, और ये कितने डिजिट का आया है, तो 1 डिजिट का, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1 डिजिट। ठीक है,
नेक्स्ट हम आते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ एस्टिमेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग इसका क्यूब रूट क्या करना है, निकालना है। जैसे कि सी नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 है, सब 2 1 9 निकालेंगे। जैसे ये देखिए 9 और 7 16 17 और 2 कितना आया 19 आया ना। हम इसको देखेंगे कि ये किस किस टेबल से क्या हो रहा है, कट रहा है। ये किसी भी टेबल से हमारा नहीं जा रहा है, ये डायरेक्ट किससे जा रहा है 13 से जा रहा है। तो हम इसे 13 से काटेंगे, 13 बन जा 13, कितना बचा इसमें, तो यहाँ 8 बचा, यहाँ 89 हो गया। 13 के टेबल में 89 या 89 से कम क्या आता है, तो आप लोग देखो कि 13 के टेबल में 89 या 89 से कम क्या आता है। तो आप 13 6 जा लेके जाओगे तो ये आपका आ जाएगा 13 6 जा 78। यहाँ पे क्या था 89 था, 89 में से 78 घटाओगे तो कितना बचेगा 11 और यहाँ क्या है 7 1 डे 17। 13 के टेबल में 1 डे 17 कितने बार में आता है 9 बार में आता है। 1 डे 17 आपका कट जाएगा। अब फिर ये 13 से जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, फिर ये 13 से जाएगा 1 बार में। मतलब कि ये आपका किसका क्यूब हो गया 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये जो नंबर है वो 13 का क्यूब है। इज दिस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। सेकेंड, आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो। क्यूब निकालना है तो हम क्यूब डाल देंगे 2197, जिसका मतलब आपका क्या हुआ 2197 डिवाइडेड बाई 1/3। आप देखोगे कि ये किस टेबल से कट रहा है और कितनी बार में। आप इसका जब क्यूब निकालोगे तो ये 13 के क्यूब में आ जाएगा। मतलब किस टेबल को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 2197 आ जाए, तो हम 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2197 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज इतना। एक क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो इतना है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द लेंथ है, जिसमें आपको हिंट दिया है साइड ऑफ द बॉक्स इज क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, डी नंबर यहाँ पे आपको ये दे दिया है, तो लिखिए साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3 रूट में ये 2744 चला जाएगा। अब आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखोगे कि ये किसका क्यूब है। ठीक है, ये नंबर जो ये किसका क्यूब है 2744। पहले हम इसको किससे ले जाएंगे 7 2 9 और 4 13 और 4 17 आता है ना, 3 से तो जाएगा नहीं, तो ये किससे आपका जाएगा। तो हम इसे कैसे पहले तोड़ेंगे, तो या तो आप 2 से तोड़ सकते हो, 2 1 जा 2, यहाँ 7 है 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से ले जाओ, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से ले जाओ 3 4 3, फिर 2 से ले जाओ 1 7, सॉरी नहीं जाएगा 2 से। अब ये किससे जाएगा 3 4 3 आपको मेरे ख्याल से 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, कितना बचा इसमें 6 63, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। इसका क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। हम कॉमन ले ले, एक आ गया मेरा क्यूब, जो 3 का पेयर है वो 2 का है और एक 7 का है। हम 2 इंटू 7 कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 14। दैट मीन्स हमारा इसका हो जाएगा ये 14। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको फैला के लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। क्यूब है इसीलिए हम क्या लेंगे, तीनों में से एक नंबर को बाहर ले लेंगे, 2 इंटू तीनों में से एक को लेंगे 7 इज इक्वल टू 14 मीटर। ठीक है, आते हैं फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। मतलब नीचे जो दिए गए वो नंबर दिए गए हैं उन्हें क्या करना है आपको क्यूब रूट बताने हैं।
ई नंबर में बोल रहा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्यूब रूट आपको निकालना है, तो यहाँ पे आपका क्या दिया है 64 a क्यूब और b 6। इसको हम क्या करेंगे 3 रूट अंडर 64 a क्यूब और b 6 को लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 रूट अंडर 64 आपका 4 का, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको हम कर देंगे इंटू a इंटू a इंटू a, और इसको हम क्या कर देंगे b इंटू 6 बार है तो 6 बार ले जाएंगे, 3 था तो इसीलिए 3 बार ले गए, b इंटू b इंटू b इंटू b 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन होगा। देन हम क्या करेंगे एक एक पेयर को तीनों में से हम ले लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू a इंटू b इंटू b, या फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 4ab स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आपको f नंबर भी क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है, सॉरी ई नंबर। अब आपको f में बताती हूँ, बोल रहा है राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नीचे दिए गए नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट बताना है, जैसे कि 337, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 7। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, और 49 7 जा हो जाता है आपका 343। 7 इंटू 7 इंटू 7 करोगे तो आपका क्या आएगा 343। इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही आपको 2 का निकालना है, तो 5902 है सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका यूनिट डिजिट 2 है, 2 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। इसका यूनिट प्लेस क्या है 8 है, तो इसका आंसर आपका 8 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब। मतलब कि आपको वह नंबर निकालना है, वह छोटा नंबर निकालना है जिसको 2560 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जी में आपको बोल रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 must be multiplied so that the product become a perfect cube। बोल रहा है कि वह छोटा नंबर बताइए जिसे 2560 में मल्टीप्लाई करने पे हमें एक परफेक्ट क्यूब आए। इसका भी हम लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमें किस अंक की जरूरत है इसे एक परफेक्ट क्यूब करने में। पहले 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0,